जैसे ही मेरी सौतेली सास ने मेरे पति को थप्पड़ मारा, मैं तुरंत रसोई से एक चाकू उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। मुझे ऐसा करते देखकर मेरा पति, जो हमेशा से लोगों के अत्याचार सहता आया था, पहली बार खुलकर हंस पड़ा। सबको लगता था कि मेरी मानसिक उम्र सिर्फ 10 साल के बच्चे जितनी है। इसी वजह से मेरी शादी एक अमीर परिवार के उस युवा मालिक से कर दी गई जो खुद भी दिव्यांग था। लेकिन मेरे पति ने कभी मुझसे नफरत नहीं की। इसके बजाय वह मुझसे बेहद प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं पहली बार उनके घर पहुंची तो मैंने जानबूझकर बटलर के सामने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मेरी खुशी के लिए मेरे पति ने बटलर से बार बार डाइनिंग टेबल के पास झुककर सलाम करने को कहा। मुझे पता था कि उन्हें सफाई को लेकर बहुत ज्यादा जुनून है, इसलिए मैंने जानबूझकर हाथों से खाना खाना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के मेरा साथ दिया। ये देखकर घर के सभी नौकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने मालिक को पहले कभी इतना नरम और प्यार करने वाला नहीं देखा था। जब मेरी सौतेली सास को पता चला कि उन्होंने एक पागल लड़की से शादी की है तो वह हमारा मजाक उड़ाने के लिए तुरंत घर आ गई। उसने जानबूझकर मेरे पति के दिव्यांग पैर पर गर्म चाय उड़ेल दी और बेपरवाही से बोली कि वैसे भी इससे कुछ महसूस नहीं होता। ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुरंत उसके हाथ से चाय का कप छीन लिया और वही गर्म चाय सीधे उसके मुंह में उड़ेल दी। वह डर के मारे तुरंत वहां से भाग गई। मेरी समझदारी देखकर मेरे पति को हल्का सा शक हुआ कि शायद मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने किसी को मेरा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। उसी समय एक नौकर हमारे लिए जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण लेकर आया। मेरे उत्साहित चेहरे को देखकर मेरे पति मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो गए। पार्टी में भी मैंने अपना मासूम और बच्ची जैसा व्यवहार जारी रखा। मैंने बहुत सारे केक उठाए ताकि उन्हें अपने पति के साथ बांट सकूं। लेकिन मेरी सौतेली सास की बेटी मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैं एक ऐसे सुअर की तरह हूँ जिसे सिर्फ खाना ही आता है। उसकी बात सुनकर मैं ऊपर से मुस्कुराती रही, लेकिन चुपके से अपने हाथ में पकड़ा केक मसल दिया और मौका मिलते ही पूरा केक उसके चेहरे पर पोत दिया। सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो गई। गुस्से में वह मुझे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन मैंने उसके पैर की पिंडली पर जोर से काट लिया। मैं अपनी इस हरकत पर मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी उसकी एक साथी ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। जब मुझे लगा कि अब कोई मुझे नहीं बचा पाएगा, तभी मेरा पति मीटिंग खत्म करके वापस आ गया। उन्होंने जोर से सबको रुकने के लिए कहा। फिर उन्होंने बस हल्के से अपना हाथ उठाया और उनके सहायक ने तुरंत घोषणा कर दी कि उसी रात उस महिला का पूरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। मेरे हाथ पर लगी चोट देकर मेरे पति ने मुझे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया।